हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फार्मास्यूटिक्स सेकंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इमल्सन। दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है जिसकी अहमियत कभी भी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आप 10 साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको 6 से 7 बार बैक टू बैक ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस केवल एक तरह से नहीं पूछे जाते हैं। सपोज अब की बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन इमल्सन एंड क्लासिफाई इमल्सन, और दूसरी बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि क्लासिफिकेशन देना है आपको इमल्सिफाइंग एजेंट का। तो चैप्टर एक ही है, इमल्सन, दोनों चीजें उसी के अंदर से आपसे पूछी जानी है। तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इमल्सन्स क्या होते हैं, दैट मींस डेफिनेशन ऑफ इमल्सन्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ इमल्सन्स क्या होते हैं, और सबसे अहम चीज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन। मतलब कि अगर आपको कोई इमल्सन दे दिया जाता है और आपको यह बताना हो कि ये इमल्सन किस प्रकार वाला इमल्सन है, दैट मींस वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे। इसके लिए आपको यहां पर हम डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताएंगे, जिनको कि आप परफॉर्म करके उन दिए गए इमल्सन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में कि आखिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते क्या हैं, इनकी जरूरत क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द इमल्सन्स। और इमल्सन्स के सबसे पहले हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इमल्सन्स की कुछ छोटी छोटी चीजें, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली चीज है, जो इमल्सन होते हैं ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। कैसी? बाईफेजिक, मतलब इनके अंदर दो फेज होती हैं, एक होती है आपकी कंटिन्यूअस फेज और एक होती है डिसकंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो हमने यहां पर आपसे कहा इमल्सन्स जो होते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। ये बाईफेजिक का मतलब, बाई मतलब दो, फेजिक मतलब फेज, दो फेज होती है। कौन कौन सी? कंटिन्यूअस फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज। ये दोनों फेज जो होंगी आपकी लिक्विड होंगी। यहां पर हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। जैसे कि टेबलेट की बात करें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म है ना। इमल्सन की बात करें तो ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ऑइंटमेंट की बात करें तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। उसी तरह से इमल्सन हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, दो फेज होती हैं, कंटिन्यूअस फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज, दोनों फेज लिक्विड होंगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये दोनों लिक्विड जो होते हैं आपस में इमिसिबल होते हैं। कैसे होते हैं दोनों? यहां पर दोनों फेज, जो कंटिन्यूअस फेज है, डिसकंटिन्यूअस फेज है, ये दोनों फेज आपस में इमिसिबल होती हैं। मतलब कि अगर इनको हम मिक्स करना चाहें तो ये मिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, हालांकि इनको हम मिक्स करते हैं बाय द यूज ऑफ थर्ड एजेंट, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आपको एक और पॉइंट बता रहे हैं कि जितने भी इमल्सन होते हैं ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। मतलब कि अगर इनको हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर इनको हम प्रोवाइड करेंगे तो ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, मतलब कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये, ठीक है, हमने आपको बताया कि इमल्सन्स बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, दो फेज होती हैं, कंटिन्यूअस फेज, डिसकंटिन्यूअस फेज, दोनों फेज लिक्विड होंगी। फिर बताया आपको कि बोथ फेजेस आर लिक्विड्स आर इमिसिबल इन नेचर, मतलब कि दोनों लिक्विड जो हैं ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, इमिसिबल हैं। ठीक है, और तीसरी चीज बताई कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम जो आपकी है इमिसिबिलिटी, मतलब कि ये दोनों जो फेज हैं ये इमिसिबल हैं और ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। इस प्रॉब्लम को हम ट्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ थर्ड एजेंट, को बोलते हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट। अब समझिए, चार चीजें बताया मैंने आपको। इमल्सन्स आर बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बोथ फेजेस लिक्विड्स आर इमिसिबल इन नेचर, मतलब दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होंगे। तीसरी चीज बताई थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। और इन दोनों चीज जो दोनों हमारे पास जनरेट हुई हैं कि ये लिक्विड इमिसिबल हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हैं, इन दोनों समस्याओं को हम फुलफिल करते हैं बाय द यूज ऑफ थर्ड एजेंट, जो कि होते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट।
ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको इमल्सन के बारे में बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके इमल्सन के। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन, अगर हम इसके बेसिस पे देखते हैं कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इमल्सन्स आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म व्हिच आर इमिसिबल इन नेचर made miscible by the use of third agent which is termed as emulsifying agent, या इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, emulsions are biphasic liquid dosage form in which two phases are, one is continuous phase and another is discontinuous phase. Both phases are immiscible in nature and these phases are made miscible by the use of इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। जनरली इमल्सन्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो हैं आपके, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट ये कैसे, आखिर कैसे इन दोनों फेज को आपस में मिक्स करवाते हैं, इनके पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे इमल्सिफाइंग एजेंट के यूज से ही कंटीन्यूअस फेज डिसकंटीन्यूअस फेज आपस में एक साथ रहने लगते हैं, मतलब कि मिसिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए, यहां पर जो हम दो फेज की बात कर रहे हैं, एक कंटीन्यूअस फेज एक डिसकंटीन्यूअस फेज, इसमें जो दो लिक्विड हैं हमारे, एक आपका ऑयल रहेगा, दूसरा आपका वाटर रहेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर दो फेज कौन कौन सी हैं, एक ऑयल फेज है एक वाटर फेज है। अब ये जो है ऑयल कंटीन्यूअस फेज भी हो सकती है, डिसकंटीन्यूअस फेज हो सकती है, वाटर जो है ये भी कंटीन्यूअस फेज होगा या तो डिसकंटीन्यूअस फेज होगा। इसी के बेसिस पर कि ऑयल कंटीन्यूअस फेज में है या वाटर कंटीन्यूअस फेज में है, हम इमल्सन को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि आखिर इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वो अपना काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको पहले क्लियर कर दिया कि या तो लिक्विड मेरा जो है एक ऑयल होगा और दूसरा वाटर होगा, यही दोनों लिक्विड हैं। ठीक है, जो कि बाइफेजिक डोजेस फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे। अब आप देख लीजिए भाई, आपको अगर हम जनरली पूछें तो ऑयल को आप वाटर में मिक्स कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मतलब कि ऑयल को आप वाटर में मिक्स नहीं कर सकते हैं, ये दोनों इमिसिबल होते हैं। कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं आपको। पानी और तेल को अगर आप मिक्स करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कीजिए, आप कड़वा तेल ले लीजिए, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल जो होता है वो ले लीजिए, पानी ले लीजिए और उसको घोल कर देख लीजिए, क्या वो मिक्स होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर ऑयल फेज एक होती है अलग, एक वाटर फेज होती है अलग। अब इन दोनों फेज को अगर हमें मिक्स करना है, ठीक है, जो कि नेचर के खिलाफ है, लेकिन हम मिक्स करना चाहते हैं तो हमें एक थर्ड एजेंट यूज करना होता है जो कि है इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब जब इमल्सिफाइंग एजेंट को हम यूज करते हैं तो ये दोनों आपस में एक साथ रहने लगते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वही चीज अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, ये किसी इमल्सिफाइंग एजेंट का एक डायग्राम है। ठीक है, इसका जो हेड है, इमल्सिफाइंग एजेंट का जो हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर लविंग होता है, पानी से प्यार करने वाला होता है। अगर इसको कहीं भी पानी दिखेगा तुरंत जाके पानी से हेड अटैच्ड हो जाएगा। और ये है इसकी पूंछ, क्या है? टेल है। ठीक है, जो कि लाइपोफिलिक होती है, मतलब टेल की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर इसको कहीं भी लिक्विड या ऑयल दिखेगा, ये पूंछ जाकर तुरंत उससे चिपक जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइपोफिलिक का मतलब लिपिड लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि इमल्सिफाइंग एजेंट जो है आपके, इमल्सिफाइंग एजेंट जो है उसमें से एक जो हेड होती है किसी भी सरफेस एक्टिव एजेंट के स्ट्रक्चर में, एक हेड होती है एक टेल होती है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और जो टेल होती है वो लाइपोफिलिक होती है। टेल लाइपोफिलिक मतलब है कि ये लिपिड वाले, ऑयल वाले मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाएगी। अब देखिए, ये है आपका इमल्सन। क्या है? ये है इमल्सन। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर, ये है हमारा ऑयल। ठीक है, पहले क्योंकि ये इमिसिबल होते हैं ना, अब ये है ऑयल, ये है वाटर, दोनों अलग अलग भरे हैं।
ठीक है, दोनों अलग अलग लेयर में है। ये ऑयल है ऊपर वाला, क्योंकि ऑयल हल्का होता है तो ऊपर ही डिपॉजिट होगा। वाटर हमारा डेंसिटी ज्यादा होती है, वेट ज्यादा होता है, इसलिए नीचे बैठेगा। ठीक है, तो ये वाटर है, ये ऑयल है। अब देखो, हम जब इसके अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट ड्रॉप करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा, ऑयल वाली मॉलिक्यूल जो होंगे उनको हमको एक इमल्सिफाइंग एजेंट की बात बता रहे हैं। ये देखिए, ये पूंछ हो गई, ये हेड हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा इमल्सिफाइंग एजेंट, इन दोनों के बीच की जो टेंशन है, जो तनाव है, ठीक है, जो सरफेस टेंशन है, उसको कम करेगा। कैसे, देखिए, हेड हमने बताया था कि हाइड्रोफिलिक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। टेल जो है ये लाइपोफिलिक है, तो ये ऑयल मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगी। इन दोनों मॉलिक्यूल को ये बांध लेगी, मतलब पूंछ जो है वो किसको बांधेगी, ऑयल मॉलिक्यूल को। क्यों, क्योंकि ये लाइपोफिलिक है। हेड जो होगा ये वाटर मॉलिक्यूल को बांध लेगा। कैसे, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, ये इसकी प्रकृति है। और जब ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा, जिनसे इन दोनों के बीच की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, और जब दोनों के बीच में टेंशन कम हो जाएगी, तनाव कम हो जाएगा, तो दोनों आपस में एक साथ रहने लगेंगे। एक सिंपल सी बात ले लीजिए, अगर आप दो लोग हैं, दोनों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कोई भी टेंशन बढ़ती जा रही है, तो आप लोग एक दूसरे से अलग होते जाएंगे। लेकिन अगर कोई तीसरा एजेंट आ जाए जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, मतलब कुछ चीजें वो मेरी भी जानता है और कुछ चीजें वो दूसरे वाले की भी जानता है, तो वो एक तरह से इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करेगा। मतलब वो अगर चाहे तो हम दोनों के बीच की टेंशन को कम करके हम दोनों को आपस में मिला सकता है। ठीक है, यही काम करते हैं हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इमल्सिफाइंग एजेंट इन दोनों लिक्विड को, ऑयल को, वाटर को आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इमल्सन के टाइप के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हमने डिस्कस किया इमल्सन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया मैंने आपको। इसके बाद में हमने आपको बताया कि इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे अपना कार्य करते हैं। इसके बाद में अब हम आपको बताने वाले हैं कि इमल्सन कितने प्रकार के होते हैं। जनरली इमल्सन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इमल्सन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन, दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। ठीक है, दो तरह के इमल्सन हमने आपको बताया। एक है ऑयल इन वाटर, O/W कहा जाए तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ऑयल ऑब्लिक वाटर, मतलब ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, ऑयल की कुछ बूंदें वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं। कैसा इमल्सन, ऐसा इमल्सन जिसमें ऑयल की कुछ बूंदें वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं। दूसरा है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन, मतलब कि यहां पर वाटर जो है वो ऑयल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दो तरह के इमल्सन हमने आपको बताए। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि O/W इमल्सन क्या होते हैं, मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन क्या होते हैं, इनमें कौन सी कंटिन्यूअस फेज है, कौन सी डिसकंटिन्यूअस फेज है। तो देख लीजिए, ये है आपका एक इमल्सन। ठीक है, ये है आपका एक इमल्सन जिसमें एक आपकी कंटिन्यूअस फेज आपको नजर आ रही होगी और एक आपको डिसकंटिन्यूअस फेज प्रेजेंट हो रही है, वो दिख रही होगी। तो देखिए यहां पर क्या है भाई, ठीक है, यहां पर जो आपको ये कंटिन्यूअस फेज, देखो यहां पर कंटिन्यू है, ये दूसरी जो फेज आपको ब्लैक कलर से दिख रही है वो डिसकंटिन्यू, क्योंकि यहां पर है फिर यहां पर नहीं है, फिर यहां पर प्रेजेंट है, फिर यहां नहीं है, फिर यहां पर, मतलब कि डिसकंटिन्यूटी शो कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारा वाटर, क्या है, ये जो कंटिन्यूअस फेज में है ये है वाटर, और जो ये डिसकंटिन्यूअस फेज में है ये है ऑयल्स की ड्रॉप। क्या है, ऑयल है हमारा। ठीक है, तेल की बूंदें हैं जो कि डिस्पर्स्ड हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, हमने इमल्सन में आपको बताया था कि सर दो फेजेस होती हैं, एक फेज होती है आपकी कंटिन्यूअस, एक फेज होती है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस फेज को हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है,
और डिसकंटिन्यूअस फेज को हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? ऐसी फेज जो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट रहती है, डिस्पर्स रहती है, तैरती रहती है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? वह मीडियम या वह सॉल्वेंट या वह फेज जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स रहती है। ठीक है, फिर से सुनिए, डिस्पर्जन मीडियम क्या है? डिस्पर्जन मीडियम वह सॉल्वेंट होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस फेज होती है, या यूं कह सकते हैं कि वह मीडियम है जिसके अंदर डिस्पर्स फेज डिस्पर्स रहती है। यहां पर हम आपको बताने वाले थे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूअस फेज जो कि आपकी वाटर है, यहां पर डिसकंटिन्यूअस फेज जो कि आपकी ऑयल है। अब यहां देखिए, वाटर को हमने यहां पर कंटिन्यूअस फेज की तरह दिखाया है आपको, है ना, क्योंकि यहां पर हम इमल्सन कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन पढ़ रहे हैं। यहां पर जो बाद में लिखा होता है, O पहले लिखा है, W बाद में लिखा है। W मतलब वाटर, और जो बाद में लिखा होता है उसका मतलब कि वह फेज मेजॉरिटी में है, मतलब उसका ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, मतलब कि ये डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगी। ठीक है, तो जो बाद में लिखा है वो डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब कि कंटिन्यूअस फेज है। तो यहां पर वाटर बाद में लिखा है, तो देख लीजिए वाटर कंटिन्यूअस फेज है। ऑयल पहले लिखा है, ये डिसकंटिन्यूअस फेज है। इसका मतलब कि ये ऐसा इमल्सन है कि जिसमें पानी के अंदर ऑयल की कुछ बूंदें डिस्पर्स कर रही हैं। तो यहां पर डिस्पर्जन मीडियम कौन हुआ? हमारा मीडियम हो गया वाटर, और डिस्पर्स्ड फेज कौन सी हो गई हमारी? ऑयल। ये हो गई हमारी डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो कि तैरती रहेगी हमारे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, अगर यहां पर O/W लिखा है मतलब ऑयल इन वाटर लिखा है, सीधी सी बात है कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑयल की क्वांटिटी कम है। जो पहले लिखा है वो कम है, बाद में बड़ा है, मतलब कि वाटर बाद में लिखा है तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, दूसरा हम बताने वाले हैं आपको W/O टाइप इमल्सन, मतलब कि वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। तो ठीक इसकी तरह से यहां भी देख लीजिए, ऑयल बाद में लिखा है यहां पर, इसका मतलब ऑयल का जो अमाउंट होगा, जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, और क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, कॉन्टिन्यूअस फेज की तरह काम करेगा, मतलब डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करेगा। ये तो हमारा था कैसा इमल्सन? O/W, ये था O/W। अगर हम बात करें W/O टाइप का इमल्सन की, तो देख लीजिए ये है आपका एक पॉट मतलब बीकर, और यहां पर ये है आपका ऑयल जो कि कॉन्टिन्यूअस फेज शो कर रहा है। ठीक है, और यहां पर वाटर की कुछ बूंदें डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, वाटर की कुछ बूंदें डिस्पर्स्ड हैं और डिसकंटिन्यूअस फेज का फॉर्मेशन कर रही हैं। और अगर हम बात करें कि ये है हमारा ऑयल जो कि कंटिन्यूअस फेज में है, कंटिन्यूअस फेज में है होने का मतलब कि ये डिस्पर्जन मीडियम है। ये क्या है? ये डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, और ये जो वाटर की ड्रॉप्स हैं, ये है आपका वाटर की ड्रॉप्स जो कि डिस्पर्स्ड फेज का काम कर रही हैं। डिस्पर्स्ड फेज या यूं कहें डिसकंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कहा ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, मतलब कि वाटर यहां पर कंटिन्यूअस फेज है, ऑयल जो है डिसकंटिन्यूअस फेज है। ये हमने कहा कि ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है, मतलब कि यहां पर वाटर की कुछ बूंदें प्रेजेंट हैं, किसमें? ऑयल में, मतलब कि ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। ऑयल जो है यहाँ कंटिन्यूअस फेज है, ऑयल जो है यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम का काम कर रहा है। ठीक है, और जो आपका वाटर है वो कुछ बूंदे हैं केवल यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि थ्रू आउट द इमल्सन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपकी डिसकंटिन्यूअस फेज का फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, तो दो टाइप के हमने बताया आपको, एक ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, एक वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। ध्यान से समझ लीजिए, जो पहले लिखा होगा मतलब O/W लिखा है, ऑयल पहले है, ऑयल की मात्रा कम, और जो पहले लिखा है वो डिसकंटिन्यूअस फेज, जो बाद में लिखा है उसकी क्वांटिटी ज्यादा,
और जो बाद में लिखा है उसका मतलब वो कंटीन्यूअस फेज है, वो डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर वाटर पहले लिखा है। वाटर पहले लिखा होने का मतलब वाटर की क्वांटिटी कम है और वाटर डिसकंटीन्यूअस फेज का फॉर्मेशन करेगा, डिस्पर्स्ड फेज का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर ऑयल बाद में लिखा है, इसका मतलब ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है और ज्यादा होने का मतलब ये कंटीन्यूअस फेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया O/W क्या है, W/O क्या है। कुछ मल्टीपल इमल्सन होते हैं। मल्टीपल इमल्सन का मतलब यहां पर हम केवल दो चीजें पढ़ रहे हैं, है ना, दो चीजें हैं, एक ऑयल है एक वाटर है। अब एक तीसरे टाइप का इमल्सन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑयल इन वाटर इन ऑयल। मतलब यहां पर दो तरह के ऑयल प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहां पर एक ऑयल आपका है कोई दूसरी चीज का, एक ऑयल किसी दूसरी चीज का है, या एक जो तेल है आपका ऑयल वो फिक्स्ड ऑयल है, दूसरा ऑयल वोलेटाइल ऑयल हो सकता है। पानी केवल एक तरह का होता है, ठीक है, वाटर केवल एक तरह का है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। अगर मल्टीपल इमल्सन कोई आपसे पूछ लेता है तो मल्टीपल इमल्सन्स ये होते हैं, मतलब कि दो तरह के ऑयल एक पानी। ठीक है, इन तीनों को जब हम मिलाएंगे बाय द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट तो हमें मिलेगा मल्टीपल इमल्सन। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते थे। ये हो गए आपके टाइप ऑफ इमल्सन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी इमल्सन दे दिया जाता है, A to Z कोई भी इमल्सन दे दिया गया और आपको बताया नहीं गया है कि ये किस तरह का इमल्सन है और आपसे कहा जा रहा है कि सर आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, मतलब O/W है या W/O है, तो उसके लिए डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। ठीक है, उनको चलिए बारी बारी करके हम समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।